हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 1857 के विद्रोह के बारे में अलग अलग इतिहासकारों के क्या मत रहे उनके विषय में बताएंगे। सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन सिले ने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी। इस धारणा का तोड़ यह है कि विद्रोह का प्रारंभ भले ही सिपाहियों ने किया, परंतु सभी स्थानों पर यह सिर्फ सेना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जैसा कि हमने पहले बताया, इसमें जनता के हर तबके की हिस्सेदारी रही। अवध और बिहार के कुछ इलाकों में तो इसे पूरा जन समर्थन मिला। बेंजामिन डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। इसका तोड़ है कि क्योंकि उस समय भारत किसी राष्ट्र के रूप में संगठित नहीं था, बल्कि वह जन असंतोष, निष्ठा एवं उद्देश्यों के आधार पर विभाजित था, तो इसलिए इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहना भी उचित नहीं होगा। L.E.R. रीज ने इसे धर्मांधों का ईसाई धर्म के विरुद्ध युद्ध बताया। इस धारणा का तोड़ यह है कि इस संघर्ष में भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वालों ने दोनों ओर से युद्ध किया तथा अपनी कमियों एवं अन्याय को छुपाने के लिए धर्म का सहारा लिया। तथापि विद्रोह के अंत में निश्चय ही ईसाई जीते, न कि ईसाई धर्म। T.R. होम्स ने बर्बरता व सभ्यता के बीच इसे युद्ध कहा। मतलब T.R. होम्स ने बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा 1857 के विद्रोह को। इसमें संकीर्ण जाति भेद झलकता है। सर जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया अंग्रेजों के विरुद्ध। इनका मानना था कि यह विद्रोह मूलतः मुस्लिम षड्यंत्र था, जिसमें हिंदुओं की शिकायतों का लाभ उठाया। यह भी तर्कसंगत नहीं लगता, क्योंकि बहादुर शाह जफर ने तो इस विद्रोह को केवल नेतृत्व प्रदान किया था, जिसका कारण महज ये था कि वे मुगल साम्राज्य के सांकेतिक प्रतीक थे। वीडी सावरकर ने इसे सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा। उनके अनुसार 1826 से 27, 1830 से 31 व 1848 के विद्रोह की श्रृंखला 1857 में होने वाली घटना का एक पूर्व संकेत मात्र थी। और उनके वीडी सावरकर के अनुसार 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। रामविलास शर्मा ने इसे जन क्रांति कहा। वहीं डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा। डॉक्टर R.C. मजूमदार ने इसे तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम, पहला ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, कहा। तो निश्चित रूप से यह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, क्योंकि देश का बहुत बड़ा हिस्सा और जनता के अनेक वर्गों ने इसमें भाग नहीं लिया तथा विद्रोह में शामिल विभिन्न नेताओं के उद्देश्य भी समान नहीं थे। और 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में राष्ट्रवाद व स्वतंत्रता के बीज प्रस्फुटित नहीं हो पाए थे, इसलिए इसे राष्ट्रीय आंदोलन कहना भी उचित नहीं होगा। 1857 का विद्रोह भारतीय राष्ट्रवाद की शुरुआती अभिव्यक्ति थी, जो आगे चलकर पूर्णतः भारतीय राष्ट्रवाद के रूप में परिणत हो गई। यानी 1857 का विद्रोह जो था, वो ना तो सैनिक विद्रोह था, ना ही जन क्रांति, ना ही स्वतंत्रता संग्राम और ना ही राष्ट्रीय संग्राम, बल्कि वह भारतीय राष्ट्रवाद की शुरुआती अभिव्यक्ति थी, जो आगे चलकर पूर्णतः भारतीय राष्ट्रवाद के रूप में परिणत हुई। तो ये थे इतिहासकारों के अलग अलग विचार। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का